बिहार की एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये आदत है टेबल में टॉप करने की, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से। क्या मजाल कि बिहार कभी सामान्य स्थान प्राप्त कर ले। मसलन अगर अपराध, बलात्कार, चोरी, मर्डर, पढ़ाई की बदहाली की बात होगी तो बिहार ऊपर से नंबर 1 रहेगा। अगर नागरिक सुरक्षा, सुशासन, अच्छे काम और उपलब्धियों की बात होगी तो नीचे से नंबर 1 रहेगा। लेकिन क्या मजाल कि बिहार कभी सामान्य हो जाए, कभी 10वें 15वें स्थान पर आ जाए। नहीं, बिहार करेगा तो बस टेबल टॉप, चाहे नीचे से हो या ऊपर से। अब आज हमको ये एक्सेल शीट क्यों याद आई है, तो याद करने की वजह यह है कि FSSAI की एक रिपोर्ट आई है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। साफ शब्दों में कहें तो जो खाने की गुणवत्ता और खाने पीने से जुड़ी चीजों को लेकर सरकार की आंख की तरह जमीन पर काम करता है। अब इसकी एक रिपोर्ट आई है और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ये रिपोर्ट है जिसमें कि बिहार ने टॉप किया है। वो अलग बात है कि बिहार ने नीचे से टॉप किया है। अब जो राज्य भुखमरी में टॉप करता हो, लैंगिक असमानता में टॉप करता हो, गरीबी में टॉप करता हो, घटिया शिक्षा में टॉप करता हो, उद्योगों की अनुपलब्धता और बदहाली में टॉप करता हो, अपराधों में टॉप करता हो, उसके लिए एक और टेबल में नीचे से टॉप कर लेना कोई कष्ट साध्य काम नहीं रहा होगा। नीतीश कुमार जी 15 सालों से बिहार को नीचे गिरने की स्ट्रेचिंग करवा ही रहे हैं, और उससे पहले लालू राबड़ी की तो क्या ही बात करें। मतलब बिहार की किस्मत में ऐसे ही नेता आते हैं जो तमाम रिपोर्ट, आंकड़ों को धता बता करके बस अपना जयकारा सुनकर प्रसन्न रहते हैं और बिहार को टॉप करवाते रहते हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संस्था का यानी FSSAI का क्या काम है और हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, तो इतना समझिए कि इस संस्था का काम है खाने की गुणवत्ता की जांच करना और उसको मेंटेन रखना, जिससे कि जनता का हित हो और खाने की वजह से उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। वो कुछ ऐसा ना खा लें जो जहरीला हो और वो उनकी तबीयत खराब करने से लेकर उनकी जान लेने का कारण बने। जून 2021 में नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2020-21 की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार इस साल 52 अंकों के साथ बिहार अभी भी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में सबसे पीछे है। लगभग हर मामले में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। बिहार के कम आंकड़े देश भर के औसत आंकड़े को भी नीचे लेकर के आ रहे हैं। यानी बिहार ऐसा कर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अब ये FSSAI की रिपोर्ट मुंह पर तमाचा मारकर चली गई है। चलिए आपको एक जानकारी देते हैं। बिहार में कुल 14 फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं और इनका कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई सुप्रीम ऑफिसर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंस्पेक्टर को औसतन 3 जिले देखने हैं। बाकी आप समझदार हैं कि एक आदमी एक साथ 3 जगहों पर तो हो नहीं सकता है। तो निरंकुशता किस कदर होगी, लापरवाही किस तर्जा होगी, और फिर फूड क्वालिटी की बात करना तो बेईमानी ही है। बाकी बानगी के लिए स्क्रीन पर यह खबर देख लें जहां WhatsApp पर अनाज की गुणवत्ता की जांच हो रही है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार दावे चाहे जितने कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत सामने आने पर उनकी कलई खुल जाती है। और मुझे यकीन है कि इस पर भी, इस रिपोर्ट पर भी सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से अंडरस्टूड मौन कायम रहेगा, क्योंकि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बिहार की हालत ऐसी ही रहने वाली है। फिलहाल साफ सुथरे खाने को पाने और अपनी जान के लिए अगर आपसे कुछ बन पाए तो कीजिए, नहीं तो सुबह शाम 2 लाल फूल काली जी के मंदिर पर चढ़ाइए, ताकि भगवान आपको उस समय बचा ले जब इस सरकारी लापरवाही के कारण आपका खरीदा कोई खाने का सामान जहर निकल आए और आपके प्राण पखेरु अधर में लटक जाएं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, उधर से जहरीला खाना आएगा, आप खाएंगे और तबीयत बिगड़ेगी, तो आपके पास तो सही सलामत अस्पताल भी नहीं है कि जहां आप जाकर के जान बचा ले। खैर, अस्पताल पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कीजिए, भगवान का भजन कीजिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। नमस्कार।